प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने आए हैं इस धरती में कौन बड़ा जाति है और कौन छोटा जाति है। हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमारे देश में बड़ा छोटा बहुत भेदभाव चलता है। तमाम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम तमाम भारत के लोग जानते हैं कि इस धरती में, इस पृथ्वी में कहीं भी किसी भी देश में कोई बड़ा और कोई छोटा मानव नहीं है। मानव सब एक जैसे है। मानव का शरीर सब एक जैसे है। शरीर के अंदर खून एक जैसे है, हड्डी एक जैसे है, मांस एक जैसे है, नस एक जैसे है, आँख कान नाक सब एक जैसे है। तो बड़ा और छोटा कैसे हो गए? एक बड़ा छोटा होता है लंबाई चौड़ाई के आधार पर। कोई बहुत मोटे होते हैं, कोई बहुत पतले होते हैं, कोई 6 फीट के लंबा होते हैं, कोई 6.5 फीट के होते हैं, किसी 7 फीट तक होते हैं। तो क्या ब्राह्मण लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बड़ा जाति है, तो क्या 7 फीट से वो 15 फीट के लंबा है? क्या मोटाई में क्या वो 100 फीट के चौड़ा है? कितना चौड़ा है मोटाई में? लंबाई में कितना लंबा है? 50 फीट के लंबा है। हम तमाम लोग जितना हम हैं उतना ब्राह्मण लोग हैं। जितना नाक कान हमको है उतना ब्राह्मण को भी है। तो बड़ा कहाँ से हो गए? ये थेथरलॉजी कहते हैं। ये थेथराई कहते हैं कि हम बड़ा है। बड़ा क्या चीज के है? बताइए कौन काम बड़ा है? हम जितना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खेत में काम करते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, अनाज उपजाते हैं, सभी तरह के चावल गेहूँ चावल दाल मटर साग सब्जी फल फलहारी सब कुछ हम उगाते हैं और तमाम मेहनत हम करते हैं। घर हम बनाते हैं, बिल्डिंग 10 तला 20 तला बिल्डिंग हम बनाते हैं, रेलगाड़ी मोटर हम बनाते हैं, लाइट सड़क सब हम बनाते हैं, बिजली पानी हम बनाते हैं। तो ब्राह्मण किस चीज के बड़ा है? बताइए किस चीज का है? किस चीज का है? कोई बता सकते हैं ब्राह्मण किस चीज में बड़ा है? हाँ, एक चीज पर बड़ा है, झूठ बोलने पर बड़ा है। वो झूठ बोलेंगे, झूठ बोल करके घरे घरे भीख मांगने चलेंगे, झूठ बोल। ये उससे बढ़िया तो अच्छा तो है लगा कर। वो झूठ नहीं बोलता है, वो बोलता है दे दे भैया, हमारा पैर नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, दे दे जो बनता है 4 आना 8 आना 10 आना। वो बेचारा ले लेता है। 1 रुपया ले दीजिए तैयो ले लेता है। 2 रुपया दीजिए तैयो, 5 रुपया दीजिए तैयो, 100 रुपया दीजिए। वो नहीं कहता है कि हमको 551 चाहिए, हमको 5051 चाहिए। उससे गिरा हुआ तो ये है बेचारा। पंडित ब्राह्मण लोग जो झूठ बोलते हैं, पोथे लेकर के कहते हैं कि जजमान इस बच्चा को शनिचरा ग्रह पकड़ लिया है, आपको शनिचरा ग्रह पकड़ लिया है। तमाम बूढ़ा जवान सभी को कहते हैं कि शनिचरा ग्रह पकड़ लिया, इसको कटवाना होगा, इसके लिए कथा सुनना होगा, मंत्र सुनना होगा। समझ रहे हैं दोस्त? इनका तमाम वेद पुराण में झूठ लिखा हुआ है। इनका तमाम भगवान लोग झूठ बोले हैं। इंद्र भगवान कहते थे कि हम पानी बरसाते हैं। विष्णु भगवान कहता है कि हम अवतार लेते हैं। सतयुग कलयुग सभी चारों युग में हम अवतार लेते हैं। जब कहीं अन्याय होने लगता है ना, कोई युग के अंत में अन्याय होता है, उसका पहले अन्याय नहीं होता है। अंत होता है तब अन्याय होता है। अरे मूर्ख गंवार, युग अंत होता है तो अन्याय नहीं होता है, वो अन्याय का अंत होता है। जो अन्याय होता है ना, आप देखते हैं ना, पेड़ जब फल देता है
तो लास्ट में वो पकता है, पाक करके गिर जाता है, गिर करके सड़ जाता है, और जो उसको अंदर जो गुठली होता है वो फिर नया सिरे से जन्म जाता है। ये प्राकृतिक नियम है। अंत अपने आप होता है, कोई अंत नहीं करता है, पाप नहीं किया। वो आम जब पक करके सड़ जाता है गिर करके, तो वो क्या पाप हुआ? पाप नहीं, ये बदलाव होता है, सृष्टि को बदलाव होता है। तो ये ब्राह्मण कहते हैं हमारे भगवान जन्म लेते हैं और पापियों को नष्ट करते हैं, इसके बाद फिर इसके बाद फिर दूसरा युग का परिवर्तन होता है, दूसरा युग का बदलाव होता है। ये युग अपने आप चलता है, इसमें आदमी को सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सभी चीज बदलाव होता है। तो ये बदलाव होता है, इसको कहते हैं कि हमारे भगवान आके बदलते हैं, हमारे भगवान आकर के सतयुग और कलयुग को बदलते हैं, अंत में जन्म लेते हैं। कलयुग और सतयुग के अंत होने लगता है तब। अरे मूर्ख बाबा, पंडित जी, अगर भगवान सही मायने में है तो अंत में क्यों जन्म लेते हैं? अंत में क्यों भगवान आते हैं? पहले जन्म लेते तो कम से कम बनाने के लिए, आने के लिए लोग नहीं है भगवान में, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। अंत में आता है गलगल में, वो कहावत सुने हैं, गलगल में जोला बलगर, मतलब एक गलगल के पेड़ होता है, वो ऐसे मचोड़िएगा तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, काटिएगा तो तुरंत 2-3 क्षण में कट जाएगा। तो इसी तरह से ब्राह्मण लोग के भगवान आते हैं अंत में, जब सब मानव कमा करके, खा करके, पचा करके, आविष्कार करके तैयार कर लेते हैं, तब ब्राह्मण खाने आते हैं। ब्राह्मण को भगवान विष्णु भगवान अवतार लेते हैं लास्ट में, खाने के लिए, कमाया हुआ खाने के लिए। तो ये ब्राह्मण लोग के देखते हैं ना, खाने के लिए जब पैदा फसल हो जाएगा तब त्योहार आएगा, तब त्योहार ही लोग बनाया है, त्योहार ही लोग बना दिया है, कर्मा जितिया, दशहरा, होली, दिवाली, ये त्योहार में आएंगे। त्योहार के नाम में दे दीजिए जजमान, त्योहार के आएंगे, रास्ता बता देंगे कि फलना दिन के त्योहार है, फलना दिन के शुक्रार, फलना दिन के धुएर, फलना दिन के दीपावली। ये क्या पंडित ब्राह्मण लोग त्योहार को क्या, ये लोग त्योहार को ये लोग धंधा बना लिया, धंधा। वो धंधा है, आते हैं घरे त्योहार के नाम में, लूट में आते हैं घरे घरे, बुर्बक बना करके, मूर्ख बना करके पूजा करवाते हैं। ये त्योहार में पूजा करवाए तो 551 रुपया चाहिए, तो 1051 रुपया चाहिए, 5051 रुपया चाहिए। भीख मांगने का तरीका देख रहे हैं, बेचारा लंगड़ा कोढ़िया कटोरा लेके भीख मांगता है, इसमें कटोरा लेके। और जोगी लोग भीख मांगते हैं सरंगी से करके, बेचारा गाना गाते हैं, खुश करते हैं, दिमाग को थोड़ा परिवर्तन करते हैं। कोई चिंता में है तो उसको आकर के अच्छा गाना गा करके और उससे भीख मांगते हैं। तो लंगड़ा कुड़िया का कटोरा भीख मांगने का है साधन, और जोगी लोगों को सरंगी है भीख मांगने का साधन, और पंडित ब्राह्मण लोग के पोथी पुराण है भीख मांगने का साधन। तो ये भीख मांगा लोग उससे भी गिरा हुआ है ना, जोगी लोग से भी गिरा हुआ है। जोगी लोग तो सच गाना गा करके सुनाते हैं, अपना बेटा के बारे में, पोता के बारे में, पोती के बारे में, अगले भविष्य के बारे में वो गाना गा करके जोगी लोग सुनाते हैं सरंगी से। और लंगड़ा कोढ़िया कटोरा लेके मांगते हैं, जे देता है वो ले लेता है, चावल दे दो, खाना दे दो, मीठा दे दो, कुछ लेके बेचारा चले जाता है, क्या करेगा। लेकिन ये मूर्ख पोथी लेकर के भीख मांगने वाला 551 रुपया दीजिए, कमा के रख दिया है, मूर्ख है कोढ़िया कहीं के।
कमा के यहाँ दे रखा था क्या? तुम्हारा भगवान विष्णु भगवान दे रखा था कमा के क्या? ब्रह्मा भगवान दे रखा था क्या कमा के? 551 रुपया चाहिए, 1051 रुपया चाहिए, 5051 रुपये चाहिए। किसी को बाप मर गया, दादा मर गया तो बछिया चाहिए, खटिया चाहिए, पलंग चाहिए, तोसक चाहिए, लिहाली चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये समझ लीजिए जजमान लोग, पंडित ब्राह्मण कैसे आपको लूटते हैं। लूटने का साधन है, भीख मांगने का साधन है। झोला लेकर के चलता है भीख मांगा। मुसहर लोग झोला लेकर के चलते हैं ना, बेचारन रोटी बेचता है, ये लोग झूठ बोल करके नहीं मांगता है। दे दो भाई, गरीब है, कुछ दे दो। लेकिन ये लोग झूठ बोल करके 551 रुपये चाहिए। तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है समझ लीजिए। हम तमाम दलित आदिवासी लोग कहीं किसी घर भीख मांगने नहीं जाते हैं। हम खेत में मेहनत करके कमाते हैं। किसी घर जाकर के काम करते हैं तो मेहनत करके मजदूरी लेते हैं। लेकिन ये पंडित ब्राह्मण लोग, इसी में आप समझिए ना कि कौन है बड़ा। आप तो किसी घर नहीं जाते हैं, अपना खेत पर लगाते हैं। तमाम दलित और आदिवासी लोग क्या जाते हैं किसी घर काम करने? नहीं। जब हमारे काम में घर में कोई काम नहीं रहता है तो किसी घर जाते हैं तो काम करने जाते हैं। गुलामी करने नहीं जाते हैं, काम करने, अपना मजदूरी लेने के लिए, पेट पालने के लिए। कि किसी को गुलामी करने जाते हैं, नौकर बनने जाते हैं? नहीं। तो ये ब्राह्मण देखिए कि बड़ा कौन है। बड़ा आप है या ब्राह्मण है? दूरे दूरे भीख मांगने वाला बड़ा होता है कि अपना घर में शान से मोछ ऐंठ करके खा करके और बम बम करने वाला बड़ा होगा कि भीख मांगा लोग बड़ा होते हैं? समझिए कौन बड़ा होगा। 3 तरह के भीख मांगा बताए ना। एक कटोरा लेके भीख मांगने वाला, एक सरंगी बजा के भीख मांगने वाला, और दूसरा पोथी झोला डाल के भीख मांगने वाला, पोथी लेकर के भीख मांगने वाला, मंदिर में बैठ के भीख मांगने वाला। कहीं के कोई काम धंधा पसारना नहीं है तो मंदिर में हाथ पसारने हैं। दे दो जजमान। बेचारा लड्डू दे रहा है, केला दे रहा है, तो बेचारे के मुंह ऐसे हो रहा है, केला चढ़ा रहा है जजमान। अच्छा जजमान नहीं, पैसा चढ़ाना चाहिए, पैसा। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें देखे हैं कि कहीं किसी मंदिर के पास लॉकडाउन में सिर्फ बेचारा पैसा चढ़ा रहा था, भगवान प्रसाद के रूप में पैसा चढ़ा रहा था। जब लॉकडाउन खुला, दुकान खुल गया, लड्डू बिकने लगा तो लड्डू चढ़ाने लगे। तब ब्राह्मण लोग जाकर के उस लड्डू को फेंकने लगे। देख रहे हैं ना क्या धंधा है ना तो क्या है। हम अपना बाप को खिलाने जा रहे हैं, भगवान को खिलाने जा रहे हैं। अपना बाप को भगवान मानते हैं सब लोग। तो मंदिर में हमारा बाप में है, पंडितरी की बात है, उसी को हम खिलाने जाते हैं। तो हमारे जो खिलाने का शौक है, पैसा खाते हैं भगवान, मिठाई खाते हैं, लड्डू खाते हैं, पेड़ा खाते हैं। तो हमको लड्डू खिलाने के मन है, पेड़ा खिलाने का मन है, केला खिलाने का मन है, कटहल खिलाने का मन है। हमको जो खिलाने का मन है खिलाए। क्या भगवान मांगते हैं मुंह खोल करके हम पैसा खाएं? पैसा चबा के रहते हैं ब्राह्मण जिंदा, भगवान जिंदा पैसा खाते चबा के। नहीं, लड्डू खा करके लड्डू चढ़ाइए दोस्तों। अगर चढ़ाना ही है, धर्म नहीं निकल रहा है दिमाग से नहीं, तो लड्डू चढ़ाइए, लड्डू से खुश होंगे भगवान। केला चढ़ाइए न, कटहल चढ़ाइए न, बैर चढ़ाइए, कोई भी फल चढ़ाइए न। खिलाना है भगवान के, खुश करना है। भगवान खुश होते हैं खाने में। हमको भूख लगा हुआ है, अब बहुत बढ़िया सगला से पहना देगा तो उससे भूख भाग जाएगा।
हम नंगे भी रह सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ठंडा के समय में हम चादर ओढ़ के रह सकते हैं, लेकिन भूखे नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान को जितना पेड़ा चढ़ाइएगा, केला चढ़ाइएगा, जब अगर भगवान नहीं निकल रहा है दिमाग से, और हम तो कहते हैं इस पृथ्वी में कोई भगवान नहीं है, सैकड़ों वीडियो बना चुके हैं भगवान के बारे में। तो आप समझ गए ना कि कौन ऊंचा हो सकता है, कौन नीचा हो सकता है। एक खेत में कमा करके घरे खा करके बम्बर मोछ बैठ करके करने वाला कि भीख मांगने वाला, समझ गए ना? नहीं समझे हैं तो बताइए। तब इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे किसी वीडियो में। आपको अगर मेरा बात अच्छा लगा होगा तो नीचे इंग्लिश में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी जैसे बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको भी दबा लीजिए, और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि आप पसंद कर रहे हैं, मेरा बात पसंद आ रहा है। लाइक के संकेत है, आप लाइक कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, शेयर कीजिएगा तो हमें हिम्मत बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा आप वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दुनिया के लोग जान सके सच्चाई। सच्चाई आप नहीं जानते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, लंगटा कौन है और भिखमंगा कौन है, आप नहीं जानते हैं सच्चाई। इसलिए पंडित ब्राह्मण लोग के बड़ा मान लेते हैं, बड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो शेयर इतना कीजिए ना व्हाट्सएप और फेसबुक में कि पूरा भारत के बात, पूरा दुनिया की देख सके वीडियो को, जान सके, समझ सके। तो ठीक है, अब चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। आपको जाते जाते सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।